हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की अपनी इस नए क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं विभाग ए। इसके पहली वाली क्लास में मैंने आपको विभाग डी के दो क्वेश्चंस बताए थे, जिसमें मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10। और ये दोनों एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन जो जो आप देख सकते हो जुलाई 18 और मार्च 22 में। तो ये क्लास आप लोग जरूर देख लेना। और इसका मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बना दिया चैप्टर नंबर 3 के नाम से, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रमाण वितरण के नाम से। उसको लिंक जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने प्रोवाइड कर दिया, तो आप वहां से पूरी क्लास देख लेना। फिलहाल आज की क्लास में मैं जो क्वेश्चन बताने वाला हूं वो एग्जाम में पूछा गया था मार्च 2018 में। इसके अलावा सेम टू सेम एक क्वेश्चन है जो आपका होगा जुलाई 2022 का। इस क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये जुलाई 2022 वाला है, आप देखोगे तो 1800 से अधिक करने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत, 2400 से कम खर्च करने वाले का 750 तो 1200 के बीच। तो स्पेशली ये जो से अधिक से कम वाले क्वेश्चंस मैंने काफी सारे करवा दिए हैं। ये बीच वाला मैंने क्वेश्चंस बहुत कम करवाया है, तो इसीलिए आज मैंने वो वाला क्वेश्चन चूज किया ताकि आपको ये वाले पॉइंट भी सॉल्व करना आ जाए। फिलहाल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, विभाग ई का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि शहर के एक मॉल में ग्राहक द्वारा खरीदी गई राशि जो है वो प्रमाण वितरण का अनुसरण करती है। मैंने कहा था ये इसकी पहचान है। अगर प्रमाण वितरण लिखा होता तो समझ जाना ये चैप्टर नंबर 3 से पूछा गया है, जिसका औसत कितना है 800, प्रमाण विचलन कितना है 200। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को पूरा। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे सेक्शन ई है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपका माध्य दिया है, यानी कि म्यू, सॉरी ये डबल हो गया, सिंगल करना होता है म्यू। और यहाँ पे आपका दिया हुआ है प्रमाप विचलन, और प्रमाप विचलन को हम दर्शाते हैं सिग्मा से, राइट। तो माध्य आपका कितना दिया हुआ है, तो माध्य अगर आप देखोगे तो माध्य आपका दिया हुआ है 800 रुपए, और जो प्रमाप विचलन है वो दिया हुआ है 200। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, तो हमने ये दो बातें तो लिख दी हैं। आगे लिखा हुआ है कि यदि यादृच्छिक विधि से किसी एक ग्राहक का चयन किया जाता है, एक ग्राहक का चयन किया गया, देखो ये ऐसे लाइनें हैं ना, फर्स्ट वाले चैप्टर में भी लिखा होता है। इसी वजह से मैंने कहा ये आपको देखना है कि प्रमाण वितरण लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। उसके बाद फिर आगे बोला है तो इसका हमें संभावना निकालना है, लेकिन कैसे निकालना है, घंटाकार आकृति बनाकर, यानी चैप्टर नंबर 3 की सहायता से। तो पहला बोला गया है उसके द्वारा खरीदी गई राशि जो है वो 850 से 1200 के बीच में हो। तो यहाँ पे नंबर पहला सवाल, खरीदी की राशि, ध्यान से सुनना, खरीदी की राशि जो है वो किसके बीच में होगी, वो होगी 850 और 1200 के बीच में। क्या कहा, खरीदी की राशि जो है वो 800, सॉरी 850 और 1200 के बीच में है। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा था आप इसको लिखना सीखो, तो कैसे लिखोगे वो ध्यान से सुनो। 850 है और 1200 है, जानकारी लिखा गया है कि 850 और 1200 के बीच में है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 850 लेस देन एक्स लेस देन 1250, सॉरी 1200, राइट। ये आपका पहला स्टेज होगा। फिर मैंने कहा था पहला स्टेज के बाद आपको इसको जेड में कन्वर्ट करना होता है। तो जेड में कन्वर्ट कैसे करना होता है, तो मैं इस साइड कन्वर्ट कर दे ताकि इस पेज का पूरा इस्तेमाल हो जाए। आपके पास अब देखोगे तो यहाँ पे 32 दिख रहा है, यहाँ पे 29, 3 साढ़े 3 ही पेज बचा हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि ये चैप्टर जो है वो इसी पेज में ही खत्म हो जाए, ताकि एक पीडीएफ बन जाए प्रॉपर तरीके से, और मैं आपको ये ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसको भेज दूंगा, और अगर आप ऐप डाउनलोड कर लोगे तो मैं वहां पे भी अपलोड कर देता हूँ, ताकि वहां पे परमानेंट के तौर पे सेव हो जाए। फिर आने वाले समय में जब मैं पूरी तरीके से सिलेबस प्रोवाइड करूंगा तो हटा दूंगा, कहाँ पे, ऐप पे, ठीक है। वो आपके लिए नहीं, आपके जो पीछे वाली जनरेशन है, यानी आपके जो पीछे वाली बैच है, यानी कि जो इस साल 11वीं में है, उनके लिए वो यूजफुल होगा। लेकिन आप अगर आप डाउनलोड करना चाहो, सपोर्ट करना चाहो तो कर सकते हैं, और उस पर मैं कॉलेज की भी वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, तो आपकी हेल्प तो हो ही जाएगी। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वो आपका वेस्ट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद मिलेगी, ओके। फिलहाल इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा, जिसमें हम पहले सॉल्व करेंगे हमारा z1। तो z1 जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पे x1 की वैल्यू है 850, 850 माइनस 800 डिवाइडेड बाई 200। तो 850 माइनस 800 करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 50, ध्यान से सुनना, 50 डिवाइडेड बाई 200 करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.25। कितना आ जाएगा, 0.25। ये आ गया हमारा z1। अब हम लिखेंगे z2। तो z2 हमारा कितना है 1200। तो 1200 माइनस 800 डिवाइडेड बाय 200, सॉल्व करोगे तो 12 में से 800 गया तो ये आ जाएगा आपका 400, 400 डिवाइडेड बाय 200, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2।
मतलब ये हुआ कि Z1 हमारा आया 0.25 और Z2 आया हमारा 2। अब मैंने कहा था हमें क्या करना होता है, हमारा अगला स्टेज जो होता है वो ये होता है कि ये जो हमारी वैल्यू है इस वैल्यू को हमें Z में कन्वर्ट करना होता है। तो 850 की जगह पे हम लिख देंगे 0.25 लेस देन Z, x की जगह पे Z हो जाएगा और लेस देन इक्वल टू 1200 की जगह पे 2। यानी ये बन गया हमारा क्वेश्चन 0.25 लेस देन Z लेस देन 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, ये ग्राफ हमारा बन जाता है, यानी जो घंटाकार आकृति है वो है। अब ये घंटाकार की तरफ दिख नहीं रहा है, लेकिन आप एडजस्ट कर लेना कि ये घंटाकार आकृति है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे है 0.25 और यहाँ पे है 2, यानी दो वैल्यू है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये 0.25 जो है प्लस में है, प्लस का मतलब कहीं इस साइड होगा, राइट, और ये भी प्लस में तो मतलब कहीं इस साइड होगा, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से थोड़ा देखना। हम पहले इसको लिख देते हैं माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट और z इज इक्वल टू 0। और जब z इज इक्वल टू हम 0 लिख देते हैं तो यहाँ पे सिचुएशन क्या हुआ है कि Z1 जो है वो पहले आएगा, यानी ये वाली जो लाइन है वो है हमारा Z1 इज इक्वल टू 0.25 और ये वाली जो लाइन है वो है आपका Z2 इज इक्वल टू 2। और हमें बोला है कि इनके बीच की वैल्यू को पता करो क्या होने वाला है। आपको याद होगा मैंने कहा था कि जब ग्राफ एक तरफ बनता है तो हमें माइनस करना होता है, और माइनस करने का मैंने तरीका बताया था। मैंने कहा था बड़ी वैल्यू में से, यानी बड़ी वैल्यू कौन सी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ी वैल्यू है, हमें बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी होती है। मैंने क्या कहा था कि बड़ी वैल्यू में से हमें छोटी वैल्यू माइनस करती है, सॉरी माइनस करनी पड़ती है। और जो बड़ी वैल्यू है वो हमारी क्या है, 0 से लेके 2 तक है, राइट। इसको हम लिखेंगे कैसे वो देख लो, 0 लेस देन Z लेस देन 2 माइनस 0 लेस देन Z लेस देन आपका 0.25, राइट। क्या हो जाएगा 0.25। अब ध्यान से सुना ये क्वेश्चन को मैंने फ्रेम कैसे किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, Z में कन्वर्ट किया। Z में कन्वर्ट करने के बाद जो Z1 और Z2 आया उसको मैंने इस ग्राफ में दर्शाया। ग्राफ में दर्शाने के बाद क्या मालूम पड़ा, ग्राफ में दर्शाने के बाद मालूम पड़ा कि ये तो बीच में आ रहा है, और बीच में आने का मतलब हमें इस बीच की वैल्यू चाहिए। और जब बीच की वैल्यू चाहिए तो मैंने देखा कि हमारे पास यहां से लेके पूरे यहां तक की वैल्यू हमें पता होती है। कैसे, टेबल में हमें 2 का वैल्यू दिया गया है, लेकिन हमें कहीं भी 0.25 से लेके 2 के बीच का वैल्यू नहीं दिया है। तो मैंने क्या बताया था इसके लिए कि जब ग्राफ एक तरफ बनता है तो हमें बड़ी वैल्यू में से, यानी 0 से लेके 2 में से हम 0 से लेके 2.5 को माइनस कर देंगे। अब 0 से लेके 2 की वैल्यू क्या आती है और 2.5 की वैल्यू क्या आती है, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा ग्राफ में। तो हम चलते हैं, ये आपका जो ग्राफ है 216 पेज नंबर पे है, सबसे लास्ट में बुक में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम 2 की वैल्यू देखते हैं। तो जो दो की वैल्यू है वो आपका है 0.472। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि 0.4772 माइनस 0.25। तो 0.25 कहाँ है ये देखो, तो 0.25 कहीं नहीं, लेकिन 0.2 है। तो हमें क्या करना होता है, 0.2 के 0.5 में चेक करना होता है। तो 0.2 के 0.5 में, यानी ये हो जाएगा, तो आएगा ये 0.0987। क्या जाएगा, 0.0987। क्लियर है, क्या आ जाएगा 0.0987। तो 0 पॉइंट आपका ये जो वैल्यू है यहाँ पे 0.4772 में से 0.0987 माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.3785। यानी हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो कितना आएगा, 0.3785। तो अब हमें लिखेंगे क्या, हम सवाल में पूरा ये लाइन कॉपी कर देंगे। कौन सी लाइन, वो ध्यान से देखना। लाइन कॉपी कर देंगे कि एक ग्राहक के द्वारा खरीदी की गई राशि 850 और 1200 के बीच में हो तो उसकी संभावना होगा 0.3785। यानी यही लाइन पूरा लिख के आपको आंसर लिख देना है कि 0.3785। क्लियर है, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन है कि उसके द्वारा की गई खरीदी की राशि 600 750 के बीच में हो। तो हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, 600 और 750 के बीच में, ध्यान से सुना, 600 और 750 के बीच में। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, मैंने कहा था पहले 600 लिख दो और फिर 750 लिख दो, और जो हमारा वैल्यू इनके बीच में, यानी हमारा लेस देन x लेस देन 750 हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। मैंने कहा था इसको सबसे पहले में z में कन्वर्ट करना होता है, तो सेम वही करोगे। z का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। और z1 की वैल्यू क्या है, तो पहले हम z1 निकालेंगे फिर z2 निकालेंगे। तो z1 में हमारा x1 है 600 और म्यू है हमारा 800 और ये है डिवाइडेड बाय 200। और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 750 माइनस 800 और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 200।
ये सॉल्व करोगे तो 600 में से 800 गया तो ये आ जाएगा -200 डिवाइडेड बाय 200, तो ये आएगा -1। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा -50 डिवाइडेड बाय 200, तो ये आ जाएगा 0.25, लेकिन कैसे आएगा, माइनस में आएगा। राइट, अब हमें Z1 मिल गया और Z2 मिल गया। मैंने क्या कहा था, जब हमें Z1 और Z2 मिल जाता है तो हमें इस वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना होता है Z में। तो हम कैसे लिखेंगे, 600 की जगह पे लिख दोगे -1। ध्यान से सुनना, 600 की जगह पे क्या लिख दोगे, -1। यानी जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा -1 लेस देन Z लेस देन 0.25। पर ये माइनस में, तो इसको मैं माइनस कर देता हूँ, -0.25। ये हो गया हमारा वैल्यू। क्लियर है? आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कैसे लिखना होता है। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा था, आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कुछ हमारा ऐसे बनेगा, ये ग्राफ थोड़ा सही बना है। ग्राफ बनाना है और उसको आपको वहां पे -1 और -0.25 दिखाना है। तो माइनस ये इस साइड होता है, ये आपका z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, आपका ये इनफाइनाइट हो जाएगा। राइट, अब माइनस किस साइड होगा, इस साइड होगा, इस वाले पक्ष में होगा। तो इसको बनाएंगे कैसे वो देखना। पहले हम बनाएंगे -0.25। क्यों पहले ये, क्योंकि 0.25 पहले आएगा, एक बाद में आएगा, और एक कहीं यहाँ होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस है और यहाँ पे हो जाएगा -0.25, यानी ये हो गया आपका Z2 और ये है आपका Z1। हमें इसके बीच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। राइट, हमें क्या करना है, इसके बीच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। याद होगा अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि जब एक साइड बनता है तो हमें क्या करना होता है, बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करना होता है। अब बड़ी कौन सी है, तो बड़ी -1 से लेके 0 तक है। छोटी कौन सी है, -2.5 से लेके 0 तक है। तो ये आपको याद रखना है। ये बहुत सिंपल तरीका, मैंने इसके पहले ये वाले टॉपिक काफी बार डिस्कस किया था। बस फर्क इतना था, हर बार पूरा ऐसे ऐसे आ जाता था। इस बार क्या है, बीच में ही बना हुआ है। और यही वजह है कि जब बीच में बना है तो मैंने इसको सोचा कि ये सवाल आपके लिए बताना ज्यादा जरूरी है, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। ठीक है, अब लिखना कैसे होता है, तो लिखने का जो तरीका था, मैंने आपको कहा था कि ऑलवेज हम ऐसे लिखेंगे। ऐसे लिखने का मतलब क्या था, हमें हमेशा इस साइड से जाना होता है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, वो ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 लेस देन Z लेस देन इज इक्वल टू 0। ये पहला पॉइंट हो गया। उसमें से हम माइनस करेंगे -0.25 लेस देन Z लेस देन 0। क्लियर है इतना? तो अब -1 की जो वैल्यू होती है वो चेक कर लेते हैं हमारे ग्राफ में, यानी टेबल में। तो यहाँ पे चलते हैं 216, और 1 की वैल्यू क्या होती है, तो 1 की वैल्यू होती है 3413। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.3413, और 0.25 का वैल्यू तो अभी हम लोगों ने चेक किया था, जो होता है 0.0987। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर दोगे तो माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो होगा 0.2426। कितना आएगा, 0.2426, यानी जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा 0.2426। तो अब आपको लिखना क्या है, आपको क्वेश्चन में चलना है और जो लाइन है पूरा का पूरा वही कॉपी कर देना है, जैसा मैंने कहा। ठीक है, मैंने क्या कहा कि आपको यही लाइन लिखना होगा। कहाँ गया, हाँ ये रहा। आपको लिखना होगा कि एक ग्राहक के द्वारा की गई खरीदी की राशि 600 और 750 के बीच में हो, उसकी संभावना है 0.2426। क्लियर है? तो आपको आंसर लिख देना है 0.2426। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आपको जो भी जितने भी ऐसे क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व कर लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 3 आप ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर, ये जो मैंने कहा 3 ट्राई कर लेना। और इसके अलावा अगर आप ट्राई करना चाहो तो मैं कुछ और क्वेश्चंस बता देता हूं, जैसे कि ये वाला भी क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम आप ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप ट्राई करना चाहो तो आगे तो अब है नहीं, इसके पीछे ऐसे क्वेश्चन है तो वो ट्राई कर लेना। अब नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आप लोगों को समझाऊंगा मार्च 20 वाला, ये दशांक और शतांक, जो सप्तांक होता है या शतांक होता है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, जितना हो सके उतना ज्यादा इस चैनल को बड़ा बनाओ। ठीक है, ताकि आने वाले समय में और भी चीजें प्रोवाइड करने में मुझे भी अच्छा लगे और स्टूडेंट्स को भी ये मजा आए ये सारी चीजें पढ़ने में। ओके, तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।